पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान में जिसका आगाज़ हुआ, नशरियात का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न ने पाकिस्तान में किया, और इस हवाले से मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे जो असासा हैं हमारी इंडस्ट्री का, वो हमारे साथ आज भी माशाल्लाह अच्छी सेहत के साथ हयात हैं, और अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत के साथ इसी तरह हमेशा मुस्कुराता रखे, हमारे दरमियान रखे। और ये वो शख्सियत हैं कि जिनसे मैं भी ना, जब ये गुफ्तगू कर रही होती हैं तो मैं खामोशी से कभी कभार आकर स्टूडियो में बैठ जाता हूँ और मैं इनको देखता रहता हूँ, और मैं आज भी इनके बोलने से, इनके कहने से, इनकी मुस्कुराहट से, खिलखिलाकर हंसने से और कुछ समझाने वाली बात कहने से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो ये है हमारी और आप सबकी प्यारी कंवल आपा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम, और जीते रहिए और आप तक खुशखुर्रम रहिए और सेहतमंद रहिए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपा। कैसे मिजाज आपके, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानिश, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। अच्छा, आज आपको बात करने का ना मेरा एक ख़ास मकसद था, और वो ये था कि पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात का आगाज़ आज से हुआ था, और यकीनन आपके लिए तो ये दिन ज़िंदगी का एक सुनहरा दिन, और जिस तरह आप अपनी सालगिरह मनाती हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से आप ये भी दिन इसी तरह ही मनाती होंगी। जी दानिश, आपका सब मेरे FM के सुनने वाले जो 89.4 सुनते हैं जी, उनको बहुत बहुत सलाम। और मैं यही अर्ज कर सकती हूँ कि 6 इयर्स हो गया, 56 साल पहले एक छोटे से कमरे से ये इब्तिदा हुई थी, जो आज माशाल्लाह आपका स्टेट असर है और इतना बड़ा फैलाव उसका है, और कितने चैनल्स के साथ हैं, बिल्कुल सही, कितने चैनल्स हैं। तो हमने तो सच्ची सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। जी। अच्छा आपा, मैं बिल्कुल उसी मतलब उस दिन में आपको ले जा रहा हूँ इस वक्त। तो अब जब आपने सुबह का आगाज किया था उस दिन, तो सबसे पहली चीज आपने क्या की नाश्ता करने के बाद? हाय दानिश, मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे तो इन्होंने दोपहर 12 बजे बुलाया था। अच्छा। कि शाम को खाना 4 के 4:30 बजे, आई थिंक 5 बजे के ओपनिंग, कि आज के दिन के लिए हजरत कमाल साहब अल्लाह उनको सरबत सरबत जन्नत नसीब करे। वो रेडियो से थे और उन्होंने अम्मी को कहा कि आपा कभी क्योंकि रेडियो पे बोलती हैं तो उनको ना घंटे भर के लिए कमल को भेज दें। अच्छा। ये स्टूडियो की अनाउंसमेंट कर दें। अच्छा। तो आप सोचिए कि बस हम पे चल पड़े। ठीक है। और क्या दिल हथेली पे रख के और जबान दांतों में आके तो ये शहर था कौन सा? लाहौर। और जिंदा दिलाने शहर लाहौर में जब आप पाकिस्तान टेलीविजन के उस पहले स्टूडियो में दाखिल हुई तो क्या मंजर देखा आपने? आपको मैं कैसे बताऊं, ये कहते हैं ना जो इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है, एक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें, और आपने जाके आप एकदम से एक लाइटें और कैमरा, और मैंने एक रोज पहले 2 हफ्ता पहले उसको देखा था, क्योंकि तारिक अजीज मेरे दोस्त, मेरे अजीज, वो वहाँ कर अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने उनकी रिहर्सल चल रही थी कि कैसे बोलना है। अच्छा। तो हमने एक दफा देखा जरूर। सही। कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं शेयर करूंगी वही स्क्रीन जिंदगी में, इतने शो में, तारिक के साथ, कबीर खान के साथ, कमाल अहमद रिजवी के साथ, नन्हे के साथ, शोएब के साथ, सुहेल न्याजी साहब के साथ, और फिर इतने बड़े असातिज़ा के साथ जिनको देख के भी हम लरस जाते थे। उस्ताद अमानत अली खान साहब और फतेह अली खान साहब, मतलब आप सोचिए, फरीदा खानम साहिबा, मलका तरन्नुम नूर जहां, मेहदी हसन साहब। तो एक बच्चे को तो अंदाजा नहीं, लेकिन रब जो है ना, एक तो एतबार आप उसकी जात पे कर लें कि अल्लाह, अच्छा अगर आपने ये सोचा है तो बस ये इतनी साथ दी ना कि हम उसको निभा सकें। सही सही सही, बस उस पर लग गए फिर। ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा कि वो जो पहली अनाउंसमेंट थी आपकी,
جب آپ کیمرے پر گئیں اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ پاکستان میں لوگ ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے تھے، اور اس وقت جو ہماری امی اور ابو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا وہ محلے کے سب سے امیر کبیر لوگ مانے جاتے تھے، اور ایک ایک محلے میں شاید ایک ٹیلی ویژن سیٹ ہوا کرتا تھا اور پورا محلہ وہاں آ کر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھا کرتا تھا. کیا آپا یہ بالکل ٹھیک بات ہے؟ بالکل دانش، لاہور شہر میں 302 ٹی وی سیٹس تھے پورے میرے لاہور پورے شہر میں 302؟ پورے شہر یہ تو دفعہ 302 ہوتی ہے. جی ایک ایک ٹی وی سیٹ ہمیں شام میں پروگرام کے بعد گفٹ کیا گیا، اور اسی سائز کا وہ چاکلیٹ کا کیک تھا جو میں سے اسلم صاحب اور ان سب کے ساتھ مل کے کاٹا، اسلم صاحب کے ساتھ. اچھا. تو اور پھر وہ ایک ریت ہی ہو گئی، اور آج انشاءاللہ 56ویں سالگرہ ہے، اور ٹی وی پہ ضرور ہم آئی تھنک پی ٹی وی ہوم یا پی ٹی وی ورلڈ پہ میں آج بھی جاؤں گی یہی باتیں ساری کرنے. تو لیکن سب سے پہلے تو آپ میرے پروگرام میں آ گئی ہیں نا، تو یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. سب سے پہلے بالکل، بس جتنی زندگی ہے بس یہ دعا کیجیے کہ صحت کے ساتھ ہو. جی تو دانش ہم نے جاتے کہا جی السلام علیکم، جی میرا نام کنول حمید ہے اور آپ سب کو مبارک ہو، آج پاکستان میں ٹیلی ویژن آ گیا. واہ. اچھا یہ بھی لکھ کے دیا ہوا تھا آپ کو یا یہ فی البدی تھا؟ نہیں، یہ فی البدی انہوں نے کہا کہ بس یہ کہنا ہے. اچھا. کہ کیونکہ ہمارے پاس ہمسایہ ملک سے پہلے آیا تھا. جی. ہم تو بڑے جی بالکل ایسا ہی ہے. جی ہاں. خوش قسمت تھے کہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پہلے آیا ہے نا. جی جی جی. اچھا اس میں اس وقت تو آپا وہ تھا بلیک اینڈ وائٹ، تو آپ نے جوڑا کون سا پہنا ہوا تھا؟ میں نے سویٹر پہنی ہوئی تھی. اچھا سویٹر پہنی ہوئی تھی. ٹھیک. اس زمانے میں لاہور میں خاصی ٹھنڈ ہوتی تھی. اچھا ٹھیک. اور میں تو سیدھی سی لڑکی تھی. صحیح. تو بعد میں پھر کپڑوں کے بارے میں جب کرنا ہو تو پھر سوچنا شروع کیا، لیکن ہم تو بہت سیدھے سے تھے. صحیح. اور طارق عزیز صاحب مرحوم نے کیا پہنا ہوا تھا؟ مجھے یاد ہے بلو شرٹ تھی اس کی. اچھا. اور گرے یوزلی پہنتے تھے. اچھا. گرے شرٹ اور بلو ٹراؤزر. لیکن اس پہ اس میں وہ جو جیکٹ ہوتی ہے، اگر مجھے اللہ میری یادداشت ٹھیک رکھے تو وہ اسلم صاحب بھی پہنا کرتے تھے نا. جی جی. بٹن والی جیسے چھوٹی شیروانی ٹائپ پہ ہوتا ہے نا ایک کوٹ، جی اس کا بینڈ ہوتا ہے. جی. وہ طارق نے پہنا. تو آپا یہ اب ہم نے 50-50 میں دیکھا ہے کہ وہ اکثر اسماعیل طارہ جو ہے وہ ہمیں کامیڈی انداز میں بتایا کرتے تھے کہ ایک خبر نامے کے لیے جیکٹ استعمال ہوئی، پھر ایک دم سے وہ جیکٹ اتری تو وہ ڈرامے میں جا کے استعمال ہو گئی. تو ایسا ہوتا تھا؟ بالکل ہوتا تھا. اچھا. اور ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا کرنے کو. لیکن آپ کو ایسی کی بات بتاؤں کہ ایک پھر ہونا جب پھر پلے شروع ہوئے وہ بھی لائیو تھے نا. اچھا اچھا. اس میں جو صوفے کا کپڑا تھا نا، جو وہی صوفہ بن جاتا تھا جلدی سے، تو جو صاحب گھر کے بندے دکھائے وہ ڈریسنگ گاؤن پہن کے آئے تو وہ بھی اسی کپڑے کا تھا. اچھا. جو کپڑا بچا ہوگا اسی کا. اچھا. سے بیٹھے تو صوفہ اور وہ ایک ہی چیز ہو گئے. ہاں صوفہ اور وہ ایک ہی چیز ہو گئے. وہ ایسا لگا ایک ہی تھان سے بنا ہوا ہے. اچھا آپا، تو پھر اب یہ بھی بتائیے نا کہ آپ تو جیسے کیمرے کے اس طرف تھیں اور آپ نے پھر پورے پاکستان کو مبارکباد دی آپ کی آواز میں، آپ کی خوبصورت آواز میں پاکستانیوں نے سنا کہ بھئی پاکستان کو مبارک ہو کے ٹیلی ویژن آ گیا ہے. تو کیمرے کے اس طرف والا منظر بھی تو ذرا بتائیے نا کہ کون کون لوگ کھڑے ہوئے تھے جو آپ کو دیکھ رہے تھے. تاریخ نہ پوچھ ڈرانے والا کام تھا، کیونکہ ایک بچے کے لیے سامنے کا آپ کھڑا کر دیں پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل ایوب خان جو صدر پاکستان، اور گورنر امیر محمد خان، اتنی بڑی مونچھیں اور وہ کلا پہنا ہوا ہے نا، اور ان کے جو وہ تھی نا ساتھ وہ چھتاری صاحب تھے، ان کی بھی اتنی بڑی مونچھ، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور شعیب صاحب شاید فارن منسٹر تھے اس وقت وہ. اب آپ ایک کیبنٹ کو دیکھ جن کو آپ نے اخباروں میں دیکھا، اس زمانے میں کب ہم دیکھتے تھے، کوئی ٹیلی ویژن تھوڑے تھا کہ ہم لوگ ان کو پہچانتے تھے، اور اس سے ہی پتا تھا نا. اور پریزیڈنٹ رحیم کی تو ایسی اوسم شخصیت تھی، اور مجھے کہا گیا کہ بھائی لینز میں ہی دیکھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، اور سمجھنا کہ باقی سب ہے ہی نہیں. بالکل.
लेकिन आप सोचिए कि हमारी तो टांगे कांप कांप के, और हाथ में पेन था, पेन भी उस वक्त ये थोड़े थे हमारे पास बॉल पॉइंट्स जी। वो तो वो उस वाला था ना, इंक वाला अच्छा, पेन। इंक वाला था, निब वाला पेन था। हाँ, इंक वाले पेन होते थे ना जी, उस वक्त, ठीक ठीक तो वो ठीक मेरे ठीक हाथ में था। तो वो जब मैं बोल गई थी तो वो तोड़ चुकी थी मैं, इससे इतनी ताकत ठीक। थी अच्छा, वो निब तो इतनी घबराहट थी कि उसमें निब ही वो टूट गई। अच्छा। वो टूट गई, और जी। वो हाथ में सब हाथ सने हुए अरे, इंक से। अच्छा तो अच्छा प्रेसिडेंट अच्छा साहब अच्छा ने अच्छा। जब आके कॉरिडोर से खत्म हुई अनाउंसमेंट तो जी बड़े कंधे थे, जी दीदी कहा, उन्होंने कहा बचड़ी, जी मतलब अब मैं क्या कहूँ, तो जी बहुत 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 अच्छी हो, जी यही समझ ले। जी। तो हाथ आगे किया तो हमारे तो हाथ स्याही में थे स्याही सारे। में था। तो अच्छा, फिर देखें कितने खूबसूरत ये इस लम्हात। तरह आपा मैं यहाँ ये ज़रूर जी जानना बिल्कुल चाहूँगा, जहाँ हम इस याद को, सुनहरी याद को ताज़ा कर रहे हैं आपके ज़रिए, और इंशाल्लाह हम आने जी। वाले कई सालों तक इसी तरह ताज़ा करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। ये ज़रा आमीन। बताइएगा आपा कि हमने पहले आपको सुना, आज जी भी हम आपको जब सुनते हैं तो आप बहुत शाइस्तगी से, कोई लाउडनेस नहीं होती, लहजे के अंदर मिठास होती है। आप चाहे टेलीविज़न पर बोल रही हों, आप चाहे रेडियो पर कुछ कह रही हों, तो ये मिठास जो थी ये उस वक्त का खासा थी। तो ज़रा हमारे सामईन को बताइएगा कि रेडियो और टेलीविज़न पर उस वक्त बोलने का अंदाज जो सिखाया जाता था, वो क्या होता था, असातिज़ा क्या सिखाते थे? दानिश, अम्मी सबसे पहले मेरी उस्ताद थी, लेकिन इर्द गिर्द भी तो देखिए ना कि वो भी बेहद शाइस्ता और बहुत नरम बोलती जी थी। जी उन्होंने दो ही कहानियां हमें बताई, दो ही सबक दिए। वो ये था कि अल्फाज जो हैं वो क्लैरिटी के साथ हो, अल्फाज समझ में आए सुनने वाले के, सही। और एक बनावट नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि मुस्कुराहट को अपने दिल में बसा लें। और जैसे कि रेडियो पाकिस्तान का लोगो भी है कि लोगों से अच्छी बात कीजिए, जी तो इसको अपने दिल में बसा लें। और आप सही देखिए कि हमदानी साहब थे, सही और बासित साहब थे, और अखलाक अहमद देहलवी साहब थे, बिल्कुल ये सही अनाउंसर्स थे उस वक्त के। सही मेरी वालदा थी, तो उनके अंदाज और उनका बोलना, इस कदर रेडियो आपकी नोक पलक दुरुस्त करने का एक जरिया था। बिल्कुल लोग ठीक इंजाज अली ताज साहब थे, जी रफी पीर साहब थे, जी मतलब सलीम गिलानी साहब थे। तो और वो उस वक्त डांट के कहते थे, आजकल जिस तरह एक्टर से डरते हैं, जी जी उस वक्त वो कोई कहता था। सही हम तो बिल्कुल तिफले मकतब थे, तो हम तो उनकी सुन उनके डर से कोशिश करते थे कि भाई हम गलत ना दुरुस्त बोल कहें, दें, बिल्कुल ठीक तो बिल्कुल दुरुस्त ठीक। रहे, यू नो। और आपा और पढ़ने अखलाक पढ़ने की का याद रुझान, तो पढ़ने का रुझान कितना था, लिखने का रुझान कितना था? क्योंकि मैं तो आज भी आपके हाथ में स्क्रिप्ट देखता हूँ कि आप तैयारी कर कर आती हैं। सोचिए दानिश, अगर रवि पीर साहब और अम्मी जैसे लोग, मेरी बहन की जैसे मोहिनी हमीद और यास्मीन आपा, ये सब अगर पेंसिल हाथ में हर वक्त होती थी, अपना स्ट्रेस पॉज लगाते थे जी। सांस लेने के लिए, है ना, सफा पलटने का अरे तरीका। आपा, क्या स्ट्रेस पॉज जो आपने याद दिलाया है ना मुझे, रेडियो पाकिस्तान में जब मैं ड्रामा बोला करता था तो हमें हाँ, जहीन ताहिरा साहिबा, काजी वाजिद साहब और हसन शहीद मिर्जा साहब, ये मुझे सिखाते थे कि देखो मियाँ, ये स्ट्रेस पॉज ये होता है। तो स्ट्रेस पॉज आपा कितनी हाँ, कमाल की बात है कि हमें कहाँ पॉज देना कमाल। है। जी जी। एक लकीर लगाते हैं तो जरा हल्का रुकना है, और चाहे डबल है डबल, तो आ मतलब हा हा। खत्म हो गया, जी 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 है ना। जी जी, ऐसे जी और ऐसे। आवाज को अपनी पूरी आवाज से बात करना है, उसको मध्यम और आप जी बढ़ा ले, जी लेकिन जी विस्पर नहीं करना, और जी यू नो सजेस्टिव बातें जी नहीं करनी जी है ना जी उसमें। और अपने हर वक्त सोचना है कि सुन रहे हैं उनको वही तासुर जाए जी, बिल्कुल जो ऐसे ही है जी, आप जो आप फील देना करके चाह रहे हैं करना जी, है। जो आप पेश करना चाहते हाँ, हैं। है ना। हाँ, बहुत 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 खूब कहा आपने जी, बहुत ये खूब कहा बातें आजकल के बच्चों को जी सीखना चाहिए, रिहर्सल जी। जरूरी है। तो लिख के रवानी आपा डांट पड़ती थी? ओए होए, जब मैंने पहला मैं 16 बरस की थी, मैंने अनारकली किया, जी तो मेरी अम्मा ने घर आके मुझे कहा कि अब समझ मत लेना, और इसको मतलब समझ ना लेना कि तुम बड़ी वो हो गई हो कोई हीरोइन। सही। अच्छा। यानी घर में ही दुरुस्त कर दिया जाता था कि भाई ज्यादा ज्यादा ना उड़ो, बस ठीक है। हाँ, अच्छा बिल्कुल, अपने अच्छा 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 अपने अच्छा। काम
सामने सीधा देख के रहना, जी, अपनी जी, सड़क जो जी, है उसको जी, बिल्कुल ऊपर नहीं देखना है जी, कभी, जी, ऊपर जी, सिर्फ जी। अल्लाह की जात है। बेशक 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 बेशक। आपा और बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक मैं यू। ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ आप कुछ हमारे जो सामईन हैं, जो आज के टेलीविज़न देखने वाले लोग हैं, गो के पाकिस्तान टेलीविज़न माशाल्लाह तरक्की की कई मनाजिल तय कर चुका है। जैसा कि आपने कहा कि कई ऐसे चैनल्स, मल्टीपल चैनल्स खुल गए हैं, तो पाकिस्तान जी टेलीविज़न के साथ तो आपका एक एकेडमी की तरह एक नाता रिश्ता जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा हमेशा। जैसे कि हमारा रेडियो पाकिस्तान के साथ एक रिश्ता ऐसा जुड़ा हुआ है जो कि एकेडमी का दर्जा रखता है। तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर कोई एक पैगाम देती जाइए। देखिए, रेडियो ने जो सिखाया और जो टेलीविजन ने बाद में जाके हमें आपसे आशनाई करवाई, सब अपने अदाकारों की, फनकारों की, जी तो ये मीडियम्स वो हैं जिन्होंने आपसे, उन लोगों को जिनकी आवाजें सुनते थे आप, आपको बताया कि ये गीत किसका है, कौन का है। आप भी जिंदगी में एक, और मैं समझती हूँ तो हमारा जो हमारी रिलीजन है वो भी यही सिखाता है, नरमी, एटीट्यूड में नरमी और मुस्कुराहट रखिए, और हर एक की जो आप कर सकें किसी के लिए वो जरूर कीजिए। और जो अदाकार और फनकार इस सिलसिले में हैं, हमेशा जो अपने से कम उम्र आते हैं साथ आपके, उनमें भी बड़ा टैलेंट है, उनको हेल्प कीजिए, उनको जरूर मदद कीजिए, उनकी जरूर इस्लाह कीजिए, और जहां भी आप उनके लिए कुछ कर सकें तो करते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए भी तो किसी ने किया था ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, थैंक यू वेरी मच। आप Thank हमें you. बहुत अजीज हैं और आपके लिए हमेशा आप दिल लोग मुझे से दुआ होती है Thank कि you. अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत दे और आमीन। इस कोरोना में भी Thank you, आपको बिल्कुल महफूज रखे अल्लाह ताला, और Thank you, आपकी thank you. आवाज़ हम इसी तरह सदा सुनते रहें। जीते रहिए आप सब, जीते रहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कमल आपा, हमारी अजीज तरीन प्यारी कमल आपा हमारे साथ लाइव मौजूद थी। और आज चूंकि पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह है, तो तमाम तर जो पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टाफ मेंबर्स हैं, जो ओहदेदारान हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, शिबली फराज साहब हैं, और जो पाकिस्तान टेलीविज़न के नए चेयरमैन हैं जनाब नईम बुखारी साहब, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ुसूसन तमाम वो आर्टिस्ट जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ वाबस्ता हैं, जितने भी हमारे ऐसे असातिज़ा हैं, इनको ज़रूर अपने साथ जोड़े रखिए और इनसे सीखने का हर मौका हासिल कीजिए, हाथ से जाने ना दीजिए।